बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से क्या समझ आता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स शेल और सब शेल्स में किस तरह से शेल्स और सब शेल्स को ऑक्युपाई करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेल क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं। कहते हैं जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं कि एक एटम में एक क्या होता है? टाइनी न्यूक्लियस, जो कि कहाँ होता है? सेंटर में। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हाउ वी विल डिस्कस हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहले तो ये था ना क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है। अब जब बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है था कि जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से ऑक्युपाई करते हैं, कैसे शेल्स में मूव करते हैं। अच्छा जी, कहें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो हमें पता है। इन डिफरेंट लेवल्स और शेल्स, डिफरेंट लेवल्स, एनर्जी लेवल्स में शेल्स में मूव करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज़, मीन्स अपने एनर्जीज़ की बेस पे। जिसकी जितनी एनर्जी होती है, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने यही कहा कि एनर्जी फिक्स होती है हर ऑर्बिट की। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होती है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके पास नहीं होती वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। अब यहाँ में एमसीक्यूज़ ये बन जाता है कि वो एनर्जीज़ कौन सी होती हैं? वो होती हैं पोटेंशियल एनर्जीज़। कौन सी होती हैं? पोटेंशियल एनर्जीज़। नेक्स्ट है लेवल्स। क्या है? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन वैल्यू से। एन क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इनका नेम क्या लेते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली? क्या कहते हैं? के, एल एंड एम। मीन्स फर्स्ट है तो के, सेकंड है तो एल, थर्ड है तो एम, फोर्थ है तो एन। क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। मीन्स जितनी कोई चीज़ न्यूक्लियस के क्लोज होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो इसका मतलब है कि शेल, जो फर्स्ट शेल है N1 वाला, वो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है एनर्जी किस तरह से इंक्रीज़ करेगी? फ्रॉम K2 ऑनवर्ड्स। K2 ऑनवर्ड्स क्या होगा? इन जो हमारी एनर्जी है ये क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। एनर्जी विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम के शेल टू ऑनवर्ड्स। सबसे ज़्यादा कम के की होगी, फिर एल की, देन एन की, एम की और देन एन की। अच्छा जी, उसके बाद है एन शेल कैन एकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर शेल में ना फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी। पहला शेल जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, सेकंड 8, थर्ड 18 एंड नेक्स्ट 32। ये फिक्स है और इसको हम कैलकुलेट एक फार्मूला से करते हैं। फार्मूला नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं, कहते हैं एज वी नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ सब शेल्स विद इन अ शेल, देयरफॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल ऑफ अ शेल इज सच दैट वी सब शेल इज फिल्ड फर्स्ट एंड देन इट्स पी सब शेल एंड देन other shells are filled. The maximum capacity of subshells to accommodate electrons is 1. अच्छा, इसमें पहले समझ लेते हैं सब शेल होते क्या हैं। ये जो के, एल एंड एम है ये होते हैं शेल्स। अब ये जो शेल्स होती हैं इनके अंदर होती हैं सब शेल्स। अब जैसे के शेल है, इसके अंदर सब शेल जस्ट एक ही सब शेल होता है, वो होता है एस। सेकंड पे आता है एल शेल, तो जब सेकंड पे आ रहा है तो इसमें सब शेल भी होते हैं 2, सेकंड 2। तो 2 सब शेल मीन्स कौन कौन से? एस एंड पी, नेम है इनके एस पी। देन आ जाता है एम सब शेल। एम कौन सा शेल है? थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में 3 ऑर्बिटल सब शेल्स होंगे, कौन कौन से? एस पी डी। नेक्स्ट आ जाता है एन शेल। एन शेल में फोर्थ शेल होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स
किस पे रिलाई कर रहे होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन फोर्थ जो शेल है, 4 शेल में 4 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? S, P, D एंड F। हम किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हुए हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड हमें पता होना चाहिए शेल्स और सब शेल्स का सीक्वेंस, मतलब पहले K आना है, फिर L आना है, फिर M, इसी तरह से पहले S आना है, फिर P आना है, फिर D एंड F। S फर्स्ट शेल के लिए, तो S सेकंड के लिए, फिर S P सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर S P D, इस तरह से। और एक हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी भी शेल में या फिर सब शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए ज़रूरी है इन 3 बातों का पता होना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स आर सब शेल्स। इसकी डिफाइन भी आपको बुक में मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और के शेल में सब शेल भी एक ही है एस, तो इसका मतलब है एस में भी कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है पी सब शेल। नेक्स्ट है एल शेल। एल शेल में 2 सब शेल होते हैं। कौन कौन से? एस और पी। अब एस का तो अभी हमने पढ़ा था कि एस में कितने आएंगे? 2। अब एल में टोटल 8 आने हैं, 2 तो एस में आ गए, बाकी पी के लिए कितने बचे? 8 - 2 करें तो कितने बचे? 6। तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। अब पी और एस और पी दोनों को मिला के कितने हो गए? 8। नेक्स्ट आ जाता है एम शेल। एम शेल में तीनों सब शेल होते हैं, एस, पी एंड डी। अब एम शेल में आते हैं मैक्सिमम 18। 8 तो यही हो गए एस और पी के। एस और पी जो एम शेल में होगा वो भी तो 2 और 6 लेगा, 8 ही हो गया। तो बाकी कितने बचे? 18 - 8 10। तो एम शेल में एम जो सब शेल है उसमें एम जो शेल है उसमें जो एस और पी हैं उनके तो आ गए 8, बाकी डी के लिए कितने बचे? 10। तो डी कितने अकोमोडेट कर सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से एफ कितने कर सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखें जिसमें 11 एटॉमिक नंबर है एक एटम का। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का। तो 11 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से आएगी? 11 है, पहले शेल में 2, फिर 8, 2 और 8 10, और एंड वाले जो शेल होगा उसमें कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ईजी सा है। और इसकी सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से आएंगी? अब केस में सब शेल कौन सा होगा? 1s। तो ये जो 1s है इसमें कितने आ गए? 2। 2, तो इसका मतलब 1s 2। अब जो एल शेल होगा, एल शेल में दोनों नहीं आना था ना, एस और पी में, तो 2s 2p आ गया। अब एल शेल में टोटल कितने आते हैं? 8। 2 तो आ गए एस में और पी के लिए कितने बचे? 6। नेक्स्ट आ गया एम शेल। एम शेल में तीनों सब शेल्स होते हैं, एस, पी एंड डी, लेकिन एम शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? एस के साथ, बाकी जो हैं वो अनफिल्ड रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह से उन्होंने कहा जी क्लोराइड आयन की बताएं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्लोराइड पे चार्ज है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी और का भी लिया हुआ, तो 17 और 1 18। 18 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे आप लोग, जैसे इसकी 11 की लिखी थी इसी तरह 18 की आ जाएगी। यहाँ तक तो सेम रहेगी, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 तक सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 3s1 था, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और नेक्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 10 ये और 2 12, 12 18 है ना, टोटल 12 गए तो 6 रह गए। तो नेक्स्ट जो पी सब शेल है उसमें कितने आ जाएंगे? 6। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे नोट आ जाता है, नोट भी आ सकता है। अगर नोट आ जाए तो आपने क्या बताना है? सबसे पहले तो आप बताओगे जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है, फिर आप बताओगे शेल्स क्या हैं, KLMN, और इस पे बताओगे हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से आप बताएंगे सब शेल क्या है, SP D and F। इस तरह से बताओगे हर
शेल में कितने सब शेल हैं, जैसे के में 2, के में 1 सब शेल है, पी में 2 हैं, सॉरी एल के में 1 है, एल सब शेल में 2 सब शेल हैं, एम में 3 हैं, एन में 4 हैं। तो इस तरह से आप सेपरेटली सबका बताएंगे कि हर एक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मीन्स एस में कितने, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने, और नेक्स्ट 2 या 3 एग्जांपल्स आप डिस्कस कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इस एटॉमिक नंबर। एक एटम है कोई भी, उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब जब एम शेल में 5 हैं तो इसका मतलब है पहले भी तो उसने फिल किए हैं, फिर गया है, मतलब के में 2 होंगे, एल में 1 होगा, सॉरी एल में 8 होंगे, एम में 5 होंगे। इन सबको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हम इस तरह से इजीली बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आप इसको स्टडी कर लें कि इसमें से कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।